हम जा रहे हैं आमेर के फोर्ट के अंदर। We are at Amer Palace. हम जा रहे हैं आज आमेर के किले के अंदर। एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। हम लोग बिल्कुल इंटर कर चुके हैं आमेर पैलेस जयपुर। आप देख सकते हैं सभी लोग कि कितना सुंदर है आमेर पैलेस। इंडियन लोगों का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ हो गया। अब 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ नहीं है। मेरी टिकट 22 रुपये में हो गई। इसकी टिकट 22 रुपये में हो गई है क्योंकि ये अभी भी एक स्टूडेंट है और यहाँ स्टूडेंट लोगों का सिर्फ 22 रुपीज़ में टिकट काउंटर पे आपको टिकट मिल जाएगी। क्योंकि मैं स्टूडेंट और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मेरे को 100 रुपये देने पड़ेंगे। पूरा ब्लॉग बनेगा इसमें। पानी ले लिया। ये टिकट काउंटर है आमेर पैलेस में। एंटर करने के लिए हमको यहाँ से टिकट लेनी होगी। टिकट खैर हो गई अभी। और ये ऊपर जो दूसरे फोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये ऊपर आप देख रहे हैं कि आई थिंक ये जयगढ़ का फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट है। हाँ दिया बड़ा तमल दाइल बन जाए पूरा क्या खिला होगा। ये हमारे गाइड भैया हैं। आ जाओ। तो गाइड भैया हमको गाइड करने वाले हैं आमेर पैलेस के बारे में। भैया आपका नाम बता दीजिए। सर विकास अग्रवाल। विकास अग्रवाल। अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोटो भी लेंगे और आप भी हमारे हमेशा के लिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। इसको क्या बोलते हैं इसके बाद? एंट्री है। ये एंट्री है सर। मतलब यहाँ से एंट्री है आमेर पैलेस की। दीवान ए आम।
दिस इज दीवान ए आम। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम है विकास अग्रवाल, मैं हूं आज आपका गाइड एंड आज हम विजिट करेंगे आमेर पैलेस। सर पैलेस विजिट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को पैलेस के बारे में थोड़ा मजा आए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस गाँव में आप लोग सब विजिट करने आए हैं, इसका जो एक्चुअल सबसे पुराना नाम था वो था अम्बे, लेकिन प्रेजेंट में इसको आमेर के नाम से जाना जाता है एंड आमेर के नाम से ही पहचाना जाता है। सर जिस गांव में आप लोग विजिट करने आए हैं, इस गांव का इतिहास है 1000 साल पुराना, क्योंकि सर 1000 साल पहले यहाँ पे एक लोकल कास्ट हुआ करती थी मीना, उनका यहाँ पे राज हुआ करता था एंड उनको डिफीट देके जो राजपूत शासक यहाँ पे आए मैम वो कहलाए कुशवाहा राजपूत शासक, क्योंकि सर भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनके 2 पुत्र थे लव एंड कुश, तो कुश की यहाँ पे जो जनरेशन आई वो कहलाई कुशवाहा राजपूत शासक। जो यहाँ पे सबसे पहले राजा है जिन्होंने इस पैलेस का फाउंडेशन किया वो आए राजा मानसिंह, जिन्होंने 1592 के अंदर इस पैलेस का फाउंडेशन किया। सर जिस पैलेस को हम विजिट करने जा रहे हैं, इस पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, क्योंकि इसके अंदर बना हुआ है हॉल ऑफ मिरर, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है, जो कि इस पैलेस का सबसे खूबसूरत पार्ट है। तो थोड़ी सी देर में भी हम लोग अंदर से विजिट करने वाले हैं एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिस पैलेस को आप लोग सब विजिट करने आए हैं, इस पैलेस को बनाने में लगे 128 ईयर्स, 128 साल। 3 राजाओं ने मिलकर इस पूरे पैलेस को कंप्लीट किया, मानसिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट एंड जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड ने 17वीं सेंचुरी में इस पैलेस को कंप्लीट करके 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर का फाउंडेशन किया, इसलिए सर जयसिंह जी के ही नाम पे जयपुर नाम रखा गया। आप सबने सुना होगा कि जयपुर शहर को पिंक सिटी गुलाबी नगरी भी बोला जाता है। मैम क्यों बोला जाता है? क्योंकि 17वीं सेंचुरी में जब राजा जयसिंह ने जयपुर शहर का फाउंडेशन किया तो पूरे जयपुर को येलो रंग से कलर करवाया, पीले कलर से। लेकिन सर 18वीं सेंचुरी में हमारे यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर आए थे अल्बर्ट फैंटम, उनके रॉयल वेलकम के लिए राजा राम सिंह जी ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से कलर करवाया, इसलिए सर जयपुर पिंक सिटी गुलाबी नगरी भी बोला जाने लगा। एंड आप लोग ने देखिए सबने जोधाबाई जी का नाम सुना होगा, किताबों में हम सबने पढ़ा है। सर जोधाबाई हमारे यहाँ की हिंदू प्रिंसेस थी एंड बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो इसी गांव के अंदर रहती थी। जब हम लोग एग्जिट करेंगे, जब मैं आप लोगों को जोधाबाई जी का घर भी दिखाऊंगा, अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बाहर से जरूर विजिट करेंगे। सर उनकी शादी हुई अकबर के साथ एंड अकबर से शादी होने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधा पैलेस नाम से बहुत भव्य पैलेस उनके लिए बनाया। इसलिए आप लोग सब देखेंगे जिस पैलेस को हम लोग विजिट कर रहे हैं या करेंगे, वो पैलेस पूरा आपको 2 शैलियों में देखने को मिलेगा, हिंदू प्लस मुगल, जो कि पैलेस को बहुत खूबसूरत भी बना रहा है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिस गांव में आप लोग सब विजिट कर रहे हैं आमेर, इस गांव को आर्टिजन की नगरी बोला जाता है, कलाकारों की नगरी बोला जाता है, क्योंकि सर आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत आर्ट का नाम सुना होगा, मीनाकारी। मीनाकारी एक बहुत खूबसूरत आर्ट है जो ज्वेलरीज पे की जाती है, उसका जन्म हमारे इसी गाँव से हुआ एंड आज भी उन खूबसूरत आर्ट पे काम किया जा रहा है। अब सर थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा जयपुर के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि जयपुर को जेम्स एंड स्टोन्स की नगरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैम? क्योंकि जयपुर शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे इंडिया में स्टोन्स की सप्लाई देता है, सिर्फ डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड जो होता है वो सूरत के अंदर होता है। मैम जब ये स्टोन्स माइन से निकलते हैं तो एग्जिट चट्टानों के रूप में निकलते हैं। इनकी कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग का जो वर्क किया जाता है वो हमारे जयपुर शहर के अंदर ही किया जाता है। जब इनकी कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग की जाती है, उस वक्त उनसे जो डस्ट पाउडर निकलता है मैम, उससे इस पैलेस के अंदर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। जब मैं आप लोगों को उस पेंटिंग को दिखाऊंगा तो बाहर से आप लोग जब उस पेंटिंग को देखेंगे तो शायद आप लोग मुझे बोलेंगे विकास ये तो एक नेचुरल पेंटिंग है, लेकिन जब हम उसको अंदर जाके देखेंगे सर तो आपके मुँह से केवल एक ही वर्ड निकलेगा, वो निकलेगा वाव, अलग ही शाइनिंग मारती हुई नजर आएगी। मैम वो पेंटिंग है 400 साल पुरानी, पेवर 24 कैरेट गोल्ड एंड स्टोन की, जिसको कभी आज तक रिटच नहीं किया। अब आइए शुरुआत करते हैं इस पैलेस के बारे में। देखिए सामने आप लोग जो खूबसूरत चौक देख रहे हैं बाहर, इस चौक का नाम है जलेब चौक। जलेब एक पर्शियन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। सर उस जमाने में राजा की आर्मी की यहाँ पे परेड हुआ करती थी। ये नीचे की तरफ आप लोग को डॉम देख रहे हैं कोने में, उस जमाने में राजा रानी यहाँ बैठ के राजा की आर्मी की परेड को देखा करते थे, एंजॉय किया करते थे। सर ये गेट देखिए चौक के पास वाला, लोग आ रहे हैं इससे। इस गेट का नाम है सूरजपोल गेट, सन गेट। उस जमाने में राजा के जितने भी वीआईपी गेस्ट होते थे वो नीचे से ऊपर बाई एलिफेंट आया करते थे। प्रेजेंट में एलिफेंट पे बैठ के टूरिस्ट भी आता है, मतलब आप लोग भी आ सकते हैं। मॉर्निंग में 3 घंटे एलिफेंट राइडिंग चलती है 7 से 10 एंड एक हाथी पे आप 2 जने नीचे से ऊपर बैठ के आ सकते हैं। लेकिन सर जाते वक्त आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि जाते वक्त हाथी बिल्कुल खाली जाता है।
सामने का जिस गेट से हम लोगों ने एंट्री की थी, इस गेट का नाम है चांदपोल गेट, मून गेट। उस ज़माने में जितनी भी लोकल पब्लिक हुआ करती थी तो वो उसी गेट से एंट्री किया करती थी। मैम सूरजपोल गेट से जैसे ही शाही मेहमान एंट्री किया करते थे, चांदपोल गेट के जस्ट ऊपर देखिए एक नंगाड़ा रखा है, उस नंगाड़े को बजा के उनका शाही स्वागत किया जाता था, शाही लोगों का शाही स्वागत। अब देखिए सामने आप लोग छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। सर उस ज़माने में वहाँ पे बंधा करते थे राजा के घोड़े, एज अस्तबल के रूप में इन कमरों को यूज़ में लिया जाता था। लेकिन मैम प्रेजेंट में पूरा पैलेस गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए अब सामने ऑफिस बना दिए गए, पार्किंगें बन गई। तो उस ज़माने में राजा के घोड़े वहाँ बंधा करते थे। सर मैंने आपको पहाड़ के ऊपर एक फोर्ट दिखाया था, उस फोर्ट का नाम है जयगढ़ फोर्ट। सर वहाँ से एक प्रोडक्शन वॉल स्टार्ट हो रही है पहाड़ पे, देखिए आप लोग, ये नीचे ऊपर जा रही है, एंड ये पूरी गांव को कंप्लीट कवर करती हुई आगे सिटी के अंदर जाके खत्म होती है। वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रोडक्शन वॉल। फर्स्ट नंबर इज द ग्रेट ऑफ चाइना वॉल, सेकंड नंबर इज कुंभलगढ़ जो कि है उदयपुर के पास, थर्ड नंबर इज आमेर। जो कुंभलगढ़ वाली है वो है 36 किलोमीटर लंबी, मैम ये है 12 किलोमीटर लंबी। एंड इस प्रोटेक्शन वॉल के बीच में आप लोग देखिए डोम्स बने हुए हैं जगह जगह। सर उस ज़माने में राजा के सोल्जर्स इसमें खड़ा हुआ करते थे, और जैसे इस गांव में एनिमी से, दुश्मनों से खतरा नजर आता था, तो उन लोगों ने मैम 2 तरीके के इंडिकेशन बना रखे थे, दिन में ड्रम बजाने का एंड नाइट में मशाल दिखाने का। इंडिकेट करते थे जयगढ़ फोर्ट की तरफ, वहाँ राजा की आर्मी हो जाती थी फाइट के लिए तैयार। सर कुल मिला के जो प्रोटेक्शन वॉल का सिस्टम था, ये राजा ने बनवाया गाँव की और पैलेस की सुरक्षा के लिए। क्योंकि सर मैंने आपको बताया जिस गांव में आप लोग विजिट कर रहे हैं आर्टिजन की नगरी है, कलाकारों की नगरी है, इसलिए प्रोटेक्शन वॉल जरूरी थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं सर, ये है हमारा खूबसूरत गांव, अराउंडिंग 5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है खूबसूरत आमेर गांव। बीच के आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन वॉल तोड़ी गई, क्योंकि सर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ा गया, वहाँ से रास्ता निकाला गया। एंड आप देख रहे हैं जो सामने तक सर ये कम्प्लीटली आमेर गाँव के अंदर ही कम्प्लीट कवर हो गया। अब आप लोग यहाँ की फ़ोटोज़ ले सकते हैं, फिर हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दिया फोर्ट के बारे में हमको हमारे गाइड के द्वारा, और बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर आपको यहाँ से व्यू दिखता है। और मेरे ख्याल से कैमरा इसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा जिस तरीके से ये रियलिटी में है। अब देखिए सर आपको मैं इस जगह के बारे में बताना चाहूँगा। सामने के आप लोग जो खूबसूरत जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है दीवाने आम, उस ज़माने का राजा का मीटिंग हॉल। देखिए आप लोग ऊपर 4 लोहे के ऊपर देख रहे हैं, उस ज़माने में सर यहाँ लगा करता था राजा का चांदी का झूला। अंदर इस पूरे कॉरिडोर में बिछाया जाता था रेड कलर का कारपेट। मैम सेंटर पे बैठा करते थे केवल राजा साहब। खंबे से बाहर का चारों तरफ का जितना आप लोग कॉरिडोर देख रहे हैं, यहाँ बैठा करते थे राजा के मंत्री लोग। एंड बाहर का जितना ओपन कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बैठा करती थी लोकल पब्लिक। सर राजा यहाँ बैठ के आम जनता की समस्या को सुनते थे, उनका समाधान किया करते थे। सर एक बहुत खूबसूरत मूवी आई थी जोधा अकबर, ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक रोशन की। उसमें एक सीन था ऋतिक रोशन का दरबार लगाने का, मैं बिल्कुल सेंटर में यहीं लगाया गया था। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिस पैलेस को आप लोग सब विजिट करने आए हैं, ये पैलेस शूटिंग एंड प्री वेडिंग शूटिंग, प्री वेडिंग शूटिंग उसके अंदर 2 घंटे का समय मिलता है, वो लोग पूरे पैलेस में कहीं भी प्री वेड शूट कर सकते हैं। सर अगर हम लोग शूटिंग की बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जोधा अकबर, मुगले आजम, प्रेम रतन धन पाए, बोल बच्चन, हम साथ साथ है, वीर, खुदा गवाह, बाजीराव मस्तान, बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग की गई है, क्योंकि पूरा पैलेस शूटिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये पूरा पैलेस 2 रूप में देखने को मिलेगा, हिंदू प्लस मुगल। उसका एक छोटा सा नमूना हम लोग देखते हैं। देखिए पिलर्स के ऊपर आप ये एलिफेंट विद कमल का फूल देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है हमारी हिंदू शैली को, हाथी, घोड़े, ऊँट। ये देखिए सर, दिस इज पर्शियन आर्ट। अगर आप कभी आगरा ताजमहल घूमने जाएंगे, आप गए होंगे, तो आप देखेंगे कम्प्लीटली आपको ये पर्शियन आर्ट वहाँ पे देखने को मिलेगी। यस मैम। अब आइए एक बहुत सी फोटो लेंगे आप लोगों की। दीवाने आम। देखिए सर सामने आप लोग जो खूबसूरत गेट देख रहे हैं, क्योंकि आगे धूप है इसलिए मैं आपको इस गेट के बारे में यहाँ से समझाऊंगा। सामने का जो आप लोग गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है गणेश पॉल, पॉल बेस दरवाज़ा। गणेश इसलिए सर क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो हमारे घर का मेन डोर होता है, उसके ऊपर हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं।
आप देखिए गेट के ऊपर गणेश जी का पेंटिंग जो राजा जयसिंह जी ने भी बनवा रखा है। अब हम बात करेंगे दीवार और गेट के ऊपर इस खूबसूरत पेंटिंग की। तो सामने आप लोग जो पेंटिंग देख रहे हैं इसे कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। 400 साल पुरानी ये पेंटिंग जिसको आज तक रिनोवेशन रिटच नहीं किया गया। मैम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसके अंदर आप लोग जितने भी कलर देख रहे हैं ये है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक्स कलर। इसमें आप जो ग्रीन कलर का काम देख रहे हैं वो लिया गया है वेजिटेबल सब्जियों से, धनिया, बथुआ, मेथी, पालक, लीव्स इन पत्तियाँ। जो येलो कलर आप देख रहे हैं वो लिया गया है नेचुरल कच्ची हल्दी, नींबू का छिलका एंड सनफ्लावर से। जो रेड कलर का आप काम देख रहे हैं वो लिया गया है नेचुरल अनार का छिलका, चुकंदर एंड गन्ने के रस से। सर होता क्या था, पहले इन सब चीज़ों को ज़मीन में सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, फिर इनके अंदर गेरा जाता है अरेबिक गम जो हमारे पेड़ों से निकलता है। उस गम को घेर कर इस कलर को पक्का किया गया, उसके बाद दीवार पे इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया गया। सर आज भी इन सब कलर्स को लकड़ी का एक बॉक्स होता है 2 इंच का जिसको हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। उसके अंदर कलर्स को पहले फिल किया जाता है एंड उसके बाद छापा जाता है टेक्सटाइल्स के ऊपर। क्योंकि मैम जिस गाँव में आप लोग सब विजिट कर रहे हैं आमेर, ये गाँव टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस है। हमारे यहाँ के 3 सबसे फेमस आइटम जिनको मिले हुए हैं नेशनल अवार्ड। नंबर 1 आपने नाम सुना होगा 100 ग्राम की रजाई, केवल 100 ग्राम की रजाई जिसको मिला है अवार्ड। सर क्यों मिला है? क्योंकि वो बनाई गई है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। उसको आप लोग पूरे 12 महीने यूज़ में ले सकते हैं। भर सर्दी में भर गर्मी का एंड भर गर्मी में भर सर्दी का फील कराती है। सर पैकिंग इतनी छोटी कि आप अपने रुमाल के अंदर रख के लेके जा सकते हैं। सेकंड नंबर इज़ फेमस आइटम बांधनी साड़ी जिसको बंदेज की साड़ी के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर इज़ महारानी साड़ी। महारानी साड़ी की खासियत ये है कि सर आप अपने एक अंगूठी के अंदर से पूरी साड़ी को आर-पार दिखा सकते हैं। उसके अलावा सर जैसे आप लोग के लिए कुर्ते पजामे, मैम और के लिए सलवार सूट, बेडशीट, पिल्लोज कलर, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट ऐसे आइटम जिनके आज भी इस कलर को डिज़ाइन को बनाया जाता है, छापा जाता है। गारंटी इतनी आप हज़ारों बार वॉश कर लीजिए या करवा लीजिए, आपके कलर फेड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि आज भी इस गाँव में कलर बनाने का तरीका वही 400 साल पुराना, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। अब आइए अंदर चलने से पहले बहुत खूबसूरत व्यू है इस पैलेस का, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। दिस इज दीवाने आम। जोधा अकबर मूवी में इसी जगह पर बैठ के आप सभा लेते थे। ऋतिक रोशन जो थे अकबर का रोल किया था जिनने। देखिए सर सामने आप लोग जो गार्डन देख रहे हैं, इधर आइए सर प्लीज। सामने जो गार्डन देख रहे हैं आप लोग, इस गार्डन का नाम है सैफ्रॉन गार्डन, केसर बाग। सर उस जमाने में राजा ने यहाँ पे केसर उगवाने की कोशिश की थी, लेकिन सर वो कोशिश नाकाम रही। क्योंकि सर केसर उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है कोल्ड, जैसे कश्मीर का। राजस्थान के टेम्परेचर की बात करें तो सर ऑलवेज हॉट रहता है, इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। मैम जोधा अकबर मूवी में एक सॉन्ग है कहने को जश्न बहारा है, उसका एक शूट इस गार्डन के अंदर भी लिया गया है। आप लोग देखिएगा जिसमें ऐश्वर्या राय कबूतर उड़ा रही है तो इसी गार्डन के अंदर लिया गया है। आप लोग जो पानी की झील देख रहे हैं, इस झील को उस जमाने में राजा ने स्पेशली बनवाया बारिश के पानी को स्टोरेज करने के लिए। एंड प्रेजेंट में इस झील का नाम है माउठा लेक। माउठा लेक के नाम से इस झील को जाना जाता है। आप वो चेयर्स देख रहे हैं, छत के ऊपर चेयर्स रखी है, यहाँ पे आज भी एवरीडे लाइट एंड साउंड शो होता है। रात को 7:30 से 8:30 इंग्लिश एंड 8:30 से 9:30 हिंदी। वहाँ बैठा के 1 घंटे का लेजर शो दिखाया जाता है पैलेस के बारे में। अरे वाह। मैम ये वो रास्ता है जहाँ से प्रेजेंट में मॉर्निंग में एलिफेंट आते हैं एंड इस गेट के थ्रू अंदर पैलेस के अंदर विजिट करते हैं। एंड ये वो प्रोटेक्शन वॉल जो स्टार्ट हुई थी जैगट फोर्ट से एंड अभी भी पीछे पीछे जा रही है और आगे सिटी में जाके खत्म होती है। वर्ल्ड की 3रे नंबर की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन।
कचहरी। मैम ये जो ब्लॉक देख रहे हैं आप जिसमें हम सब जने खड़े हैं, लेकिन इस एक ब्लॉक में उस जमाने में बैठा करता था राजा का केवल एक मंत्री। सर ऐसे यहाँ पे कम्प्लीटली 27 ब्लॉक्स बने हुए हैं। उस जमाने में राजा के 27 मंत्री यहाँ बैठ के गांव के किसानों का जो भी वर्क होता था उसको देखा करते थे। मैम पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए आप लोग देख रहे हैं सामने ओपन विंडो, हवा और रोशनी के लिए। सर इस पैलेस में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही होगी और आगे तक मिलेगी, वो है वेंटिलेशन एंड वेरी वेरी गुड। एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आप मुझे बोलेंगे विकास आपने झूठ बोला। सर वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी गुड। एंड अगर प्रेजेंट के हिसाब से आप कहना चाहें तो कह सकते हैं राजा का रेवेन्यू ऑफिस प्रेजेंट के हिसाब से, ताकि उस जमाने में राजा की 27 कचहरी। आइए आप चलेंगे आगे। बिना पंखे का ऑफिस में काम हो जाता है। पेंटिंग को दोनों को बाहर से देखिए, यहाँ से इस वाली को एंड इस वाली को, दोनों को बाहर से देखते हुए अंदर आना है। स्टार देख लो, सेम डिजाइन का बना। आइए प्लीज, अब यहाँ बैठिए आप लोग, यहाँ से देखिए इस पेंटिंग को। एक तो बाहर से देखी थी आपने, बहुत नॉर्मल थी। यहाँ से देखिए, अरे बहुत सोने जैसी चमक रही है। सोने का आपने बताया ना, गोल्ड का। मैम देखिए इसमें एक येलो शर्ट देख रहे हैं शाइनिंग मार्क्स हुआ, ये है ओरिजिनल 24 कैरेट प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड इसको मेल्ट करके इस गोल्ड पेंटिंग को बनाया गया। बाकी के आप जितने भी कलर देख रहे हैं ये है जेम्स एंड स्टोन्स के कलर। सर मैंने आपको बताया जब इनकी कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग की जाती है उस वक्त उनसे जो पाउडर निकलता है उससे इस पेंटिंग को बनाया गया है। 400 साल पुरानी प्योर गोल्ड एंड स्टोन की पेंटिंग, जिसको कभी आज तक रिटच नहीं किया गया। मैम फिनिशिंग देखिए उसकी, आप बिल्कुल डिफरेंट। So finally we are at Diwan-e Khas. After visiting Diwan-e-Aam, we are now visiting Diwan-e Khas. जगह का नाम है शीश महल, कम्प्लीटली मिरर पैलेस। सबसे पहले बात करेंगे टेरेस के ऊपर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की। तो छत के ऊपर आप ये छोटे छोटे मिरर्स के टुकड़े देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है कॉन्वेक्स ग्लास। 16वीं सेंचुरी में राजा जयसिंह ने इन कांच को परचेज करवाया बेल्जियम से, क्योंकि सर बेल्जियम के जो कांच होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड फेमस। अब मैम शीश महल क्यों बनाया गया? मैम ऐसा कहा जाता है कि राजा ने रानी के लिए ज़मीन पे ही तारे उतार दिए। क्यों उतारे, कैसे उतारे? सर हमारे जो राजा थे, राजा जयसिंह, उनकी 2 रानियाँ थी। जो बड़ी रानी थी उनका रूम ये वाला है, जो गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बंद कर रखा है। सर बिफोर में शादी से पहले वो अपनी माँ के घर में ओपन टेरिस पे सोती थी, तारों की छाँव के नीचे। तो बचपन से उनकी वही हैबिट थी कि अगर रात को सोना है तो तारों की छाँव के नीचे ही सोना है। लेकिन सर पहले हमारे इस गांव में लेडीज़ का कर्टन सिस्टम था, घूंघट पर था, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि शादी के बाद राजा रानी को ओपन टेरिस पे सुला सके। इसलिए सर राजा ने रानी की खुशी के लिए जमीन से ही तारों को उतार दिया। सर कैसे उतारा? रानी का जो बेडरूम है, इसकी जो छत है टेरिस, वो ऐसे डोम के आकार की बनी हुई है।
उसके अंदर फिट करे गए छोटे छोटे कॉन्वेक्स गिलास। मैम नीचे फर्श पे बिछाया गया ब्लू कलर का कारपेट। सर ब्लू कलर क्यों चुना गया? ताकि उसका रिफ्लेक्शन जाए सीधा छत पे और छत हो जाए आसमान के कलर की नीली। एंड नीचे उस कारपेट पे चारों तरफ रखे गए छोटे छोटे मिट्टी के दिए। जब रात को उन सारे दियों को एक साथ जलाया जाता था तो फिर उनकी लो जाके टकराती थी सीढ़ी ऊपर कांच से, और जैसे ही कांच गर्म होकर हिट मारते थे मैम वो ऐसे ही जगमगाते थे जैसे तारे जगमगा रहे थे। तो राजा ने रानी के लिए जमीन पे तारे उतारे। I'm at शीश महल आमेर पैलेस जयपुर। ये यहाँ पर सर उस जमाने में बारिश के समय बैठने का रानियों का मानसून का यहाँ नीचे पूरा रेड कलर का कारपेट होता था। सामने सर बारिश का मजा किया करती थी रानियाँ यहाँ बैठ। सर्दियों के समय में बहुत अच्छा फॉग रहता है, यहाँ से बहुत अच्छी हवाएं आती है, काफी अच्छी। ये राजा महाराजा लोगों के टाइम का शौचालय, यहाँ पे वो हल्का हुआ करते थे, बहुत ही पुरानी जगह। समथिंग इज स्पेशल। मत कीजिएगा मैम, बहुत गर्म हो रहा है। देखिए मैम ये है उस जमाने का बाथटब, 16th सेंचुरी का रानी का बाथटब। ऐसा वो भी आपको और क्यों? क्योंकि जिस जगह आप लोग खड़े हैं ये है ओनली लेडीज अपार्टमेंट, जेंट्स आर नॉट अलाउड, इसलिए जगह का नाम है जनाली ड्यूटी। एंड सर पहले के ज़माने में राजा रानी के जो सर्वेंट हुआ करते थे ना लेडीज़ ना जेंट्स, ट्रांसजेंडर किन्नर हुआ करते थे। ये बाथटब है सिर्फ लेडीज ओनली आमेर पैलेस का, और रक्षा करने के लिए रानी लोगों के लिए किन्नर लोग हुआ करते थे यहाँ। आप लोग खड़े हैं यहाँ, इस जगह का नाम है मानसिंह पैलेस। राजा जो मानसिंह थे उनका बेडरूम ऊपर है, वो सामने कांच का गेट देख रहे हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली अंदर से बंद कर रखा है। वो है राजा मानसिंह का बेडरूम। सर मैं आपको बताना चाहूँगा राजा जो मानसिंह थे उनकी 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के लिए 12 रूम्स अलग अलग, 12 रूम्स के आगे 12 रास्ते अलग अलग। देखिए आज के ज़माने में एक कुछ हो जाए तो समझ लीजिए भगवान खुश हो गए, तो इसलिए सर मैं समझ सकता हूँ मैं। एंड दूसरी बात क्योंकि मैम पहले बहुत फाउंडेशन थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा शाम को उनका एक समय मिलता था, एक जगह मिलती थी जहाँ बैठ के वो अपने दिन भर की बातें किया करते थे। वो जगह है ये जहाँ आप लोग बैठे हैं। इस जगह का नाम है 12 दरी, 12 रानियों का बैठने का कॉमन पैलेस, इसका नाम है 12 दरी। लेकिन सर अगर आप लोग इसको एक नया नाम देना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं 12 रानियों का गॉसिप एंड फाइटिंग पैलेस। हाँ लड़ाई सर गॉसिप एंड फाइटिंग हम लोग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि सर सुबह से शाम तक उनकी जो भी बातें हुआ करती थी, अच्छी बुरी हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा प्यार सब यही बैठ के किया करते। लेकिन सर उस जमाने में राजा मानसिंह बहुत समझदार थे एंड 12 रानी तो उन्होंने बनाई, लेकिन सर फिर भी उनके बीच में बैठने की रिस्क नहीं लिया करते थे। सर वो सामने अपने कॉरिडोर में खड़े होकर उनकी बातों को एंजॉय किया करते थे।
क्योंकि सर राजा इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वो उनके बीच में आके बैठ गए तो सर ऑब्वियसली प्रॉब्लम राजा को भी हो सकती है, क्योंकि 12 रानियों की सबकी अपनी अपनी शिकायत है। इसलिए सर उनसे बचने के लिए राजा वहाँ बैठते थे ऊपर राजा वहाँ बैठते थे अंदर बिल्कुल सामने सेंटर में यहाँ 12 नदी के अंदर। कौन कह रहा था मेरे पास है? ये सालों का कॉमन एरिया करा था 12 तरीक तो जमाने में बैठने पर 3 मोबाइल ट्रेड जो आदमी रानी पास होते और बिना ज्वेलरी बॉक्स रानी का ज्वेलरी बॉक्स छोटा था, छोटा ये छोटा है। एक्चुअली बाकी में पहले बहुत गोल्ड भाई दान दे देते थे ये छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है, डुब्बू से भी बड़ा है ये तो। देखिए सर कढ़ाई में देखिए, आइए प्लीज। गरम में टच इसमें सही में बनाया हो? हाँ नहीं सर सच में। नीचे आइए लगा। देखिए आप लोग जो ये कढ़ाई देख रहे हैं इसका हिस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये खूबसूरत मूवी आई थी जोधा अकबर, उसमें एक सीन था ऐश्वर्या राय का खाना बनाने का, मैम इन्हीं कढ़ाइयों के अंदर बनाया गया था। उसके बाद डायरेक्टर सर इसको एज ए डिस्प्ले के तौर पर यहीं छोड़ के चले गए। एक्चुअली सर उसका भी बहुत बड़ा रीजन था, मैम जितने की कढ़ाई थी उतने का ट्रांसपोर्ट, इसलिए छोड़ गए कि मूवीज का जिंदगी भर प्रचार होगा। देखिए पानी का घड़ा था सर, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फ्रीज वगैरह नहीं होते थे। अच्छा। पहले इसको सीधा करके नीचे जमीन में इतना नीचे गाड़ते थे, उसके बाद इसके अंदर पानी भरा जाता था। फिर जेट में आप देख रहे हैं उल्टा रखा है, इसका भी रीजन है मैम, सीधा रहता है तो कुछ लोग आते हैं डस्टबिन के रूप में इसको यूज में ले जाते हैं, इसलिए भी गवर्नमेंट ने इसको अच्छा ये उल्टा रखा है ताकि कोई उसमें कचरा ना डाले। सामने मनी एक्सचेंज शॉप है। खतरनाक मटका है ये तो। गर्मी बहुत है भाई। क्या है ये? 1 लाख का हाथी 50। लाख मटेरियल। 1 लाख का हाथी 50,000 बिल्कुल बहुत शानदार बात बोली भाई। आज का डॉलर कितना है? वो फॉरेनर्स के लिए हैगा मनी एक्सचेंज। आदमी खुश रहना चाहिए। तुमने दरवाजा बना की यहाँ से एंट्री रहती होगी। आज से नहीं कोई 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। हर संडे को सुबह 7 बजे से लेकर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता 12, 1, 2, 3 हर बार अलग अलग आइटम होता है। कभी छोले भटूरे, कभी चावल, कभी दाल बाटी, सब अपने तरफ।
Truly amazing guys, truly amazing. सामने आप लोग एक हवेली देख रहे हैं इधर की साइड। ये देखिए, अब नीचे उतरेंगे, सामने हवेली दिख रही है। हाँ सर, ये भी 400 से 500 साल पुरानी हवेली है। एंड उस जमाने में राजा के एक मंत्री हुआ करते थे चूर सिंह, उनके पास ये हवेली हुआ करती थी। एंड प्रेजेंट में इस हवेली पे अभी तो गवर्नमेंट का कब्जा है। एंड सर बच्चों ने इसको फेमस कर रखा है हॉन्टेड हवेली के नाम से, कि कोई नहीं रहता, भूत रहते हैं इसके अंदर। अच्छा। कि ऐसा कुछ है नहीं, मजाक की बात है, बट मैम बच्चों ने फेमस कर रखा है इसको हॉन्टेड हवेली। यस, कि कोई नहीं रहता, इसके अंदर भूत रहता है। ना तो माँ बाप ने जी डरा मैम। के रखा और मैम एक ये भी सच्चाई है कि रात के वक्त वाकई में डर भी लगता है, क्योंकि बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं रहता। तो यस मैम, थोड़ा सा लगता है। एंड आप सबको पहले से अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। मजा आ गया? वेरी गुड।